हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में। नर्सिंग प्रोफेशन में सिर्फ मेडिसिन देना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि पेशेंट के साथ सही कम्युनिकेशन और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना भी उतना ही जरूरी होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है और ये पेशेंट केयर को कैसे इम्प्रूव करती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन एक्चुअली होती क्या है। अब सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन की। थेरापेटिक कम्युनिकेशन एक गोल डायरेक्टेड और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है जिसका मेन पर्पस पेशेंट की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करना होता है। इसके थ्रू नर्स और पेशेंट के बीच ट्रस्ट बिल्ड होता है और पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स ओपनली शेयर कर पाते हैं। अब देखते हैं इसके टाइप ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम वर्ड्स, टोन ऑफ वॉइस और बोलने का तरीका यूज करके एम्पैथी, क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं। द सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट और पोस्चर शामिल होते हैं। कई बार बिना कुछ बोले भी हम पेशेंट को सपोर्ट और केयर फील करा सकते हैं। एंड थर्ड इज एक्टिव लिसनिंग, जिसका मतलब है पेशेंट की बात को ध्यान से सुनना, समझना और उसका सही रिस्पॉन्स देना। इससे पेशेंट को लगता है कि उसकी बात को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोर टेक्निक्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन की। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज करते हैं ताकि पेशेंट अपनी फीलिंग्स और कंसर्न को कंफर्टेबली एक्सप्रेस कर सके। सबसे पहली टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग। इसमें नर्स पेशेंट की बात को पूरे ध्यान से सुनती है, आई कांटेक्ट मेंटेन करती है और फेशियल एक्सप्रेशन से दिखाती है कि वो पेशेंट की बात को समझ रही है और उसमें इंटरेस्ट है। सेकंड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में ना हो। इससे पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन कर पाता है और हमें उसकी कंडीशन को बेटर समझने में मदद मिलती है। थर्ड इज यूजिंग साइलेंस। कभी कभी कुछ सेकंड का साइलेंस भी बहुत इफेक्टिव होता है। इससे पेशेंट को सोचने और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का टाइम मिलता है। एंड फोर्थ इज क्लैरिफिकेशन। अगर पेशेंट की बात क्लियर ना हो तो नर्स पोलाइटली दोबारा पूछती है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और सही इंफॉर्मेशन मिल सके। ये सभी टेक्निक्स नर्स और पेशेंट के बीच ट्रस्ट बिल्ड करती है और कम्युनिकेशन को और भी इफेक्टिव बनाती है। नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग या रीस्टेटिंग, रिपीटिंग द पेशेंट कोर मैसेज इन सिमिलर वर्ड टू शो दे हैव बीन हियर्ड एंड अंडरस्टूड। इसका मतलब है पेशेंट की बात को अपने वर्ड्स में रिपीट करना ताकि पेशेंट को लगे कि उनकी बात ध्यान से सुनी और सही तरह से समझी गई है। नेक्स्ट है समराइज। इसमें कन्वर्सेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट में रिपीट किया जाता है जिससे दोनों को क्लियर हो जाता है कि क्या डिस्कस हुआ। नेक्स्ट है ऑफरिंग जनरल लीड्स। इसमें नर्स गो ऑन या एंड देन जैसे फ्रेजेस यूज करती है जिससे पेशेंट और डिटेल में अपनी बात शेयर करने के लिए इनकरेज होता है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स की। थेरापेटिक कम्युनिकेशन हमेशा गोल डायरेक्टेड होती है, यानी इसका क्लियर पर्पस पेशेंट की हेल्दी और इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करना होता है। ये पेशेंट सेंटर्ड होती है जहाँ पूरा फोकस पेशेंट की नीड और कंसर्न पर रहता है। नर्स हमेशा प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करती है जिससे रिलेशनशिप प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल बना रहता है। साथ ही नर्स का एटीट्यूड नॉन जजमेंटल होना चाहिए, यानी पेशेंट को बिना जज किए रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस के साथ ट्रीट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें पेशेंट की पर्सनल और मेडिकल इंफॉर्मेशन को हमेशा प्राइवेट रखा जाता है। ये सब प्रिंसिपल्स मिलकर नर्स और पेशेंट के बीच ट्रस्ट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब बात करते हैं कॉमन बैरियर्स यानी नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन की। ये वो हैबिट्स है जो नर्स और पेशेंट के बीच कम्युनिकेशन को वीक बना देती है और पेशेंट का ट्रस्ट भी कम कर सकती है।
सबसे पहला बैरियर है गिविंग एडवाइस। नर्स को बिना पेशेंट की बात पूरी सुने सीधा एडवाइस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे पेशेंट को लग सकता है कि उसकी फीलिंग्स या चॉइसेस की इम्पोर्टेंस नहीं है। अगला है आस्किंग व्हाई क्वेश्चंस। बार बार व्हाई पूछने से पेशेंट को ऐसा फील हो सकता है कि उससे जज किया जा रहा है या उसे एक्सप्लेन करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। थर्ड इज फॉल्स रीएश्योरेंस। जैसे पेशेंट से कहना सब ठीक हो जाएगा, अगर सिचुएशन सीरियस हो तो ऐसी बात पेशेंट की फीलिंग्स को इग्नोर कर सकती है, इसीलिए हमेशा रियलिस्टिक और सपोर्टिव रेस्पॉन्स देना चाहिए। नेक्स्ट, चेंजिंग द सब्जेक्ट। अगर पेशेंट किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हो और नर्स टॉपिक चेंज कर दे तो पेशेंट को लग सकता है कि उसकी बात इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है यूजिंग मेडिकल jargon। बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म्स यूज करने से पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, इसीलिए सिंपल और इजी लैंग्वेज में बात करना चाहिए। एंड लास्ट है बीइंग डिफेंसिव। अगर नर्स पेशेंट की कंप्लेंट या क्रिटिसिज्म पर डिफेंसिव हो जाए तो पेशेंट अपनी फीलिंग शेयर करना बंद कर सकता है, इसीलिए हमेशा कामली और रिस्पेक्टफुली रेस्पॉन्ड करना चाहिए। इन बैरियर को अवॉइड करके हम पेशेंट के साथ बेटर कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं थेरापेटिक नर्सेस पेशेंट रिलेशनशिप की। ये एक प्रोफेशनल गोल डायरेक्टेड और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होता है जिसका मेन एम पेशेंट की हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करना होता है। इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन ट्रस्ट, एम्पैथी, क्लियर कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड होती है। अब इसके की प्रिंसिपल्स को समझते हैं। सबसे फर्स्ट है पेशेंट सेंटर्ड केयर। इसका मतलब है कि हर डिसीजन और केयर को फोकस पेशेंट की फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स पर होता है, नर्स ना कि नर्स की प्रोफेशनल प्रेफरेंस पर। सेकंड है प्रोफेशनल बाउंड्रीज। नर्स और पेशेंट के बीच हमेशा प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, इसमें पर्सनल या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से बचा जाता है ताकि पेशेंट को सेफ और क्वालिटी केयर मिल सके। एंड थर्ड इज प्रिंसिप एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब है पेशेंट की फीलिंग्स को समझना और उन्हें रिस्पेक्ट देना, जबकि सिंपैथी में हम उनके दुख को पर्सनली फील करने लगते हैं। नर्सिंग प्रैक्टिस में एम्पैथी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे नर्स पेशेंट को समझकर ऑब्जेक्टिवली और इफेक्टिवली केयर दे पाती है। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से नर्स और पेशेंट के बीच ट्रस्ट स्ट्रांग होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है और पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर मिलती है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिटीज की जो एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली क्वालिटी है ट्रस्ट। जब पेशेंट नर्स पर ट्रस्ट करता है तब वह अपनी प्रॉब्लम्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन बिना हेजिटेशन के शेयर करता है, इससे ट्रीटमेंट और केयर दोनों ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। सेकेंड क्वालिटी है जेन्युइननेस। इसका मतलब है नर्स का ऑनेस्ट, सिंसियर और नेचुरल होना। जब कम्युनिकेशन जेन्युइन होती है तो पेशेंट को केयर और सपोर्ट का रियल फीलिंग मिलता है। थर्ड क्वालिटी है रेस्पेक्ट। हर पेशेंट को उसकी डिग्निटी, कल्चरल बैकग्राउंड और पर्सनल चॉइसेस के साथ रेस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे पेशेंट को वैल्यू और एक्सेप्टेंस फील होती है। एंड लास्ट क्वालिटी है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब है पेशेंट की पर्सनल और हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमेशा प्राइवेट और सिक्योर रखना। नर्स को लीगल और इथिकल गाइडलाइंस फॉलो करते हुए पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए। ये सभी क्वालिटीज मिलकर नर्स और पेशेंट के बीच स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्टफुल और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बनाती है जो पेशेंट की रिकवरी और ओवरऑल वेलबींग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब बात करते हैं नर्स पेशेंट थेरापेटिक रिलेशनशिप के 4 फेजेस की। ये रिलेशनशिप स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है और हर फेज का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट वन, प्री इंटरेक्शन फेज। ये पेशेंट से मिलने से पहले का स्टेज होता है। इसमें फेज में नर्स पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, जरूरी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करती है और मेंटली प्रिपेयर होती है ताकि पेशेंट को बेस्ट केयर दे सके। सेकेंड इज ओरिएंटेशन फेज। ये नर्स और पेशेंट की पहली मीटिंग होती है। इस स्टेज में दोनों एक दूसरे को समझते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, अपने रोल्स क्लियर करते हैं और पेशेंट की नीड्स आइडेंटिफाई की जाती है। थर्ड वन, वर्किंग फेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है। इसमें नर्स और पेशेंट मिलकर पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं
कॉपिंग स्किल्स डेवलप करते हैं और ट्रीटमेंट गोल्स को अचीव करने की डायरेक्शन में भी काम करते हैं। एंड लास्ट फेज इज टर्मिनेशन फेज। जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है या पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला होता है तब ये फेज आता है। इसमें नर्स और पेशेंट ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं, गोल्स इवोल्युएट करते हैं और पेशेंट को नेक्स्ट लेवल ऑफ केयर या डिस्चार्ज के लिए प्रिपेयर करते हैं। इन 4 फेजेस को सही तरह फॉलो करने से नर्स और पेशेंट के बीच एक स्ट्रॉन्ग थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनती है और पेशेंट को बेटर क्वालिटी केयर मिलती है। अब हम देखेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नर्सिंग में एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पेशेंट के साथ ट्रस्ट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट और जोहरी विंडो फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है जो कम्युनिकेशन को क्लियर बनाता है और सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करता है। इससे हीलिंग प्रोसेस और भी इफेक्टिव हो जाता है। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ द नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि नर्स और पेशेंट दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाउंड्रीज और ट्रीटमेंट प्लान क्लियरली समझते हैं। इससे कंफ्यूजन कम होता है और कम्युनिकेशन बेटर होती है। दूसरा एलिमेंट है एक्सप्लिसिट गोल। इसमें नर्स और पेशेंट मिलकर क्लियर और मेजरेबल गोल सेट करते हैं, जैसे पेशेंट की एंजाइटी को कम करना, मेडिसिन को टाइम पर लेना या हेल्थ को इम्प्रूव करना। जब गोल क्लियर होते हैं तो उन्हें अचीव करना भी आसान होता है। इस तरह एक स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पेशेंट को सेफ, रिस्पेक्टेड और सपोर्टेड फील कराता है, जिससे ट्रीटमेंट के आउटकम भी बेटर होते हैं। अब इस स्लाइड में हम नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ और इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। ये एलिमेंट्स रिलेशनशिप को क्लियर, प्रोफेशनल और इफेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें पहले से ही क्लियर कर दिया जाता है कि नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और पेशेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है। दोनों अपना रोल समझकर ट्रीटमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा है टाइम एंड सेटिंग। इसका मतलब है कि नर्स और पेशेंट कब, कहाँ और कितनी देर तक इंटरेक्ट करेंगे, ये पहले से डिसाइड होता है। इससे कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल रहती है। एंड लास्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें नर्स और पेशेंट के बीच ये अग्रीमेंट होता है कि पेशेंट की पर्सनल और मेडिकल इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखी जाएगी और सिर्फ हेल्थ केयर टीम के जरूरतमंद मेंबर्स के साथ ही शेयर किए जाएंगे। इससे पेशेंट का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बना रहता है। इन तीनों एलिमेंट को फॉलो करने से नर्स और पेशेंट के बीच एक स्ट्रॉन्ग, सेफ और ट्रस्टवर्दी थेरेपेटिक रिलेशनशिप डेवलप होता है। अब बात करते हैं जोहरी विंडो टेक्निक इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। ये मॉडल कब डेवलप हुआ है? 1955 में, और दो साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है जोसेफ लफ्ट एंड हैरिंगटन इनगैम ने डेवलप किया है और इन्हीं दोनों के नाम से मिलके बनाया गया है जोहरी। तो ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दिया है, तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर इसे देख सकते हैं। डिटेल में जोहरी विंडो मैंने पढ़ा चुका है। तो यहाँ जस्ट मैं आपको बताऊंगी कि जोहरी विंडो एक मॉडल है जो कि 1955 में दो साइकोलॉजिस्ट के थ्रू डेवलप किया गया था और इसमें एक अवेयरनेस को, सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करना बताया गया है। तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा मेरे प्रीवियस वीडियो की में जाकर, और मैं इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका ऐड कर दूंगी। और इसके क्लिनिकल एप्लीकेशंस है। नर्सिंग प्रैक्टिस में गोल होता है ओपन एरिया को बड़ा बनाना। इसके लिए नर्स एक्टिव लिसनिंग करती है, एम्पैथी दिखाती है और पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराती है ताकि वो अपनी फीलिंग और कंसर्न को ओपनली शेयर कर सके। इससे कम्युनिकेशन बेटर होती है और पेशेंट को क्वालिटी केयर भी मिलती है। अब हम देखेंगे थेरापेटिक इम्पासेस। थेरापेटिक इम्पासेस एक ऐसी सिचुएशन है जहां नर्स और पेशेंट के बीच थेरापेटिक रिलेशनशिप में प्रोग्रेस रुक जाती है, स्टक फेस। इससे पेशेंट और नर्स दोनों को फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी हो सकती है। इसके कॉमन कॉजेज और टाइप्स है। रेजिस्टेंस, पेशेंट अनजाने में अनकॉन्शियसली डिफिकल्ट या एंजाइटी वाली बातों से बचने की कोशिश करता है, लाइक अपॉइंटमेंट मिस करना, चुप रहना, गुस्सा करना। सेकेंड इज ट्रांसफरेज,
पेरेंट्स, पेशेंट अपनी पुरानी लाइफ, पेरेंट्स, टीचर एक्सेट्रा की फीलिंग्स नर्स पर ट्रांसफर कर देता है। जैसे पेशेंट नर्स को अपनी माँ की तरह समझने लगता है और उसी तरह बिहेव करता है। थर्ड, काउंटर ट्रांसफरेंस, नर्स अपनी पर्सनल फीलिंग या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से पेशेंट के साथ इमोशनल हो जाती है। नर्स पेशेंट को अपने भाई या बच्चों की तरह ट्रीट करने लगती है। फोर्थ, बाउंड्रीज इशू, नर्स और पेशेंट के प्रोफेशनल लिमिट टूट जाते हैं। लाइक बहुत पर्सनल रिलेशनशिप बनाना, गिफ्ट लेना या देना, ओवर इन्वॉल्वमेंट, पर्सनल फोन नंबर देना। अब बात करते हैं, अगर नर्स और पेशेंट के बीच रिलेशनशिप एकदम स्टक हो जाए, जिसे हम थेरेपेटिक इम्पासेस कहते हैं, तो उस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाता है। इसके 4 मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती है, वन बाय वन करके हम समझेंगे। ओपन कम्युनिकेशन, सबसे पहला पॉइंट है ओपन कम्युनिकेशन। इसका मतलब है नर्स और पेशेंट को ऑनेस्टली और बिना जज किए बात करनी चाहिए। नर्स पेशेंट से पूछ सकती है, मुझे लग रहा है हमारी प्रोग्रेस रुक गई है, क्या आप बता सकते हैं आपको किस बात की दिक्कत हो रही है। इससे पेशेंट अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और प्रॉब्लम समझने में हेल्प मिलती है। सेकंड, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, दूसरा पॉइंट है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। यहाँ नर्स खुद को इवोल्यूएट करती है, वो सोचती है कि कहीं मेरी पर्सनल फीलिंग, स्ट्रेस या बायस तो पेशेंट की केयर को अफेक्ट नहीं कर रहे। अगर प्रॉब्लम नर्स की तरह से है तो उससे पहचान कर इम्प्रूव किया जाता है। थर्ड इज क्लिनिकल सुपरविजन कंसल्टेशन, अगर नर्स को लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है तो सीनियर नर्स, सुपरवाइजर या साइकेट्रिक से एडवाइस ली जाती है। इससे ट्रीटमेंट प्लान और इफेक्टिव बन जाता है। फोर्थ है मॉडलिटी एडजस्टमेंट, इसका मतलब है अगर एक ट्रीटमेंट अप्रोच कम काम नहीं कर रही है तो ट्रीटमेंट का मेथड चेंज किया जाता है। जैसे काउंसलिंग के साथ बिहेवियर थेरेपी या कोई दूसरी थेरेपेटिक टेक्निक यूज की जा सकती है। याद रखने की ट्रिक है ORCM, ओपन कम्युनिकेशन, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, क्लिनिकल सुपरविजन और एंड मॉडलिटी एडजस्टमेंट। इन 4 स्टेप्स की हेल्प से थेरेपेटिक इम्पासेस को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको इजी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सिंपल नर्सिंग लेक्चर्स के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।